एक समय की बात है। चिंटू अपने मम्मी पापा के साथ घर से कुछ ही दूरी पर स्थित एक बगीचे में घूमने गया था। बगीचे में लगे तरह तरह के फूल पौधे मन को सुकून देते थे। जैसे वे फूल पौधे मन को मोहित करते थे, वैसे ही पक्षियों को भी आकर्षित करते थे। बगीचे में हर तरह के रंगीन तितलियां भी यहाँ वहाँ उड़ती हुई नजर आती थी। चिंटू बगीचे में खेलने में मग्न था, तभी उसकी नज़र एक खूबसूरत तितली पर गई जो एक पौधे के इर्द गिर्द उड़ रही थी। उसी पौधे के एक टहनी से लटकता हुआ एक तितली का अंडा, जिससे उसके बच्चे निकलते हैं, चिंटू को दिखाई दिया। वह उस अंडे को देखकर अचंभित हुआ और उस अंडे के पास जाकर बैठ गया। कुछ समय तक उस अंडे को देखता रहा, क्योंकि एक तितली अपने शरीर को उस छोटे से छेद से निकालने के लिए संघर्ष कर रही थी। चिंटू बहुत ही ध्यान से देख रहा था, क्योंकि उसे तितली को देखकर मजा आ रहा था। वह तितली बहुत ही संघर्ष कर रही थी, पर वह अंडे से बाहर नहीं निकल पा रही थी। अंडे से बाहर आने के लिए बहुत संघर्ष करने के बाद कुछ समय के लिए वह शांत हो गई। तितली को शांत देखकर चिंटू विचार में पड़ गया। वह सोचने लगा कि शायद वह अंडे में अटक गई है, इसीलिए बाहर निकल नहीं पा रही है। उसे लगा तितली की मदद करनी चाहिए। चिंटू ने किसी चीज से अंडे के छोटे छेद को बड़ा कर दिया और वह तितली आसानी से बाहर आ गई। हालांकि उसका शरीर सूजा हुआ और पंख छोटे और सिकुड़े हुए थे। तितली के अंडे से बाहर आते ही चिंटू बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे लगता है कि उसने तितली की मदद करके अच्छा काम किया। तितली अंडे से बाहर आ तो गई, पर वह उड़ नहीं पा रही थी। काफी समय हो गया, पर तितली के न उड़ने से चिंटू गहरी सोच में पड़ गया। चिंटू ने अपनी माँ को बुलाकर यह सारा वाक्य बताया। तब माँ ने चिंटू को समझाया, बेटा, तुमने इस तितली के साथ बहुत ही गलत किया है। वह अब कभी उड़ नहीं पाएगी, ऐसे ही रेंगते हुए अपना जीवन व्यतीत करेगी। यह बात सुनकर चिंटू ने अपनी माँ से पूछा, पर क्यों? तब चिंटू की माँ ने उसे समझाते हुए बताया, तितली को अंडे से बाहर आने का यह तरीका प्राकृतिक है। जब तितली अंडे के झिल्ली से बाहर आने के लिए संघर्ष करती है, तब उसके पंख मजबूत हो जाते हैं। जब वह संघर्ष करती है, तब उसके शरीर से तरल पदार्थ उसके पंखों में आता है, जो उसे उड़ने के लिए तैयार करता है, और तब वह आसानी से उड़ सकती है। लेकिन अगर उसके अंडे से बाहर आने के लिए संघर्ष ही नहीं करेगी तो उड़ेगी कैसे? माँ की यह बातें सुनकर चिंटू को बहुत दुख हुआ, लेकिन चिंटू अब यह जान चुका था कि जीवन में संघर्ष करना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आदमी कमजोर हो जाता है और जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है।